के श्लोक में 15 नंबर श्लोक जो है, इसमें भगवान आगे 6 और लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो 15 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान कहते हैं, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष मतलब हर्ष और ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। तो इसकी व्याख्या है, भक्त जो है सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है। फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने का आता है कि उनकी महिमा, आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण ही द्वेष और विरोध करने लगते हैं। लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में ही भगवान को देखता है। उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावत प्राणियों के हित के लिए होते हैं। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग और द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोषयुक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हित पूर्वक चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं। इसमें भक्त का क्या दोष है? भृतृहरि जी कहते हैं कि हरिण, मछली, सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोष पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग, दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो जाते हैं। ऐसा होने में भक्तों का उदारता पूर्वक पूर्ण स्वभाव ही हेतु है। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता हो, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं, भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए अपने शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात ही क्यों कही गई ना? तो होते तो ये सब हैं, शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, मान अपमान सब होता है, निंदा स्तुति सब कुछ होता है, लेकिन वो जो है उनसे प्रभावित नहीं होते, वो किसी के लिए उद्वेग नहीं रखते। तात्पर्य है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है। उसकी ठीक क्रियाएं भी जो है लोगों को बुरी लग सकती हैं और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु भी मान सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में ना तो कोई शत्रु होता है और ना किसी को उद्विग्न करने का उसका कोई भाव ही होता है। लोकानुद्विजते च, यह पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, और अब उपयुक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। एक तो भक्त से किसी को नहीं होता और दूसरी बात है कि भक्त को भी किसी से नहीं होता। तो इसके क्या कारण बताए भगवान ने कि भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के दर्शन ही होते हैं।
इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है, अतः उसको किसी भी क्रिया से उद्वेग नहीं होता, है ना। उसको तो सब जो है प्रतिकूल होती हैं, उतनी अनुकूल नहीं है परिस्थितियां और क्रियाएं, लेकिन उसको क्या लगता है सब भगवान की लीला है, इसमें भी भगवान की कोई अनुकंपा होगी, इसलिए उसको वो उनसे विचलित नहीं होता, उनसे उद्वेग नहीं होता उसको। मनुष्यों को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, उसको कामना है ही नहीं है किसी से, ना किसी से कोई लेना देना है, कोई मान्यता साधना करे, उसकी धारणा का साथ दे, विरोध करे, उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो वो खुद भी नहीं होता क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कुछ भी, ना तो किसी भी क्रिया घटना से होता है और ना ही किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, मतलब किसी से भी वो जो है विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। फिर कहते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच सच में प्रिया। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्ष आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है, पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित होता है, हर्ष रहित नहीं होता, हर्ष आदि विकारों से रहित होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य रहती है, एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक, नाशवान और घटने वाली, बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र समबुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष उन्नति को सहन ना करना अमर्ष कहलाता है, ईर्ष्या जो हो गया। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख, सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है ना। साधकों में ऐसा हो सकता है, लेकिन भक्त में ऐसा कभी नहीं होगा। भक्त जो है इस विकार से सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने ऊपर तो है ही नहीं है कि मैं क्या साधना कर रहा हूँ, साथ वाला क्या साधना कर रहा है, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई, मेरी कितनी हुई। उसकी दृष्टि कहाँ है? अपने भगवान पर है। उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक हो जाता है। परंतु अगर उसके हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि इसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं, है ना। कि जो हमारे पास है, जो हमारे अनुकूल है, वो हमसे छिन जाएगा, और जो हमें नहीं चाहिए वो वैसा कुछ हमारे साथ हो जाएगा। अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, इससे क्या भावना पैदा होती है? भय पैदा होता है। भय दो कारणों से होता है, जैसे बाहर के कारण हो गए, सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार के सांसारिक हानि पहुंचने की आशंका से होने वाला भय। भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय। सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का भय है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। साधकों को भी प्रायः सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के कृश होने आदि का भय रहता है। उनको कभी-कभी यह भय होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा? है ना? या खुद भय हो जाता है या लोग करवा देते हैं। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। बहुत से भय होता है, थोड़ा-सा। सामने तो होता ही है, पीछे गाली दें तो दें, लेकिन सामने तो भय दिखाते हैं ना, क्योंकि वो नौकरी हट सकते हैं उसके कारण। तो अपने से जो भी बलवान है, जो भी ताकतवर है, उससे भय होता है। वे सभी भय केवल शरीर जड़ता के आश्रय से पैदा होते हैं, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मानते हैं। भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वे सदा सर्वदा भय रहित होता है।
साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। तो जब तक तो साधक रहते हैं तब तक थोड़ा बहुत भय बना रह सकता है, लेकिन जैसे ही भक्त हो जाएंगे, पूरी भगवान के ऊपर आस्था हो जाएगी, उनको समर्पण हो जाएगा, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो और आप जो करोगे वो तो बढ़िया करोगे ही, तो फिर उसको भय खत्म हो जाता है। सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की ही लीला दिखती है, फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है। मन का एक रूप ना रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है, कि मन हमारा टिक नहीं रहा है, कभी इधर कभी उधर जा रहा है। इस श्लोक में उद्वेग शब्द 3 बार आया है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती, कि कोई विचलित हो जाए, कोई किसी के मन में हलचल हो जाए, विकार हो जाए, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करता। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया है कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, जैसे कि बार बार कोशिश करने पर भी हमारा कार्य पूरा ना हो, हमने कार्य कर दिया लेकिन इच्छा अनुसार फल नहीं मिला, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन हो गया है ना, अभी गर्मी थी अभी बारिश हो गई, भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, दुखदायी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हो गई, अपनी कामना मान्यता सिद्धांत अथवा साधन में कोई विघ्न पड़ गया, जो भी हम चाह रहे हैं उसके रास्ते में। तो भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है, यह बताने के लिए तीसरी बार उद्वेग की बात की गई है। तो पहली बार तो उसके कारण किसी को नहीं होता, दूसरी बात किसी के कारण उसको नहीं होता, और फिर प्राकृतिक जो कारण है उनसे भी नहीं होता, ये बताया गया है। भक्त के अंतःकरण में बार बार बताने का मतलब यही है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। किसी भी कारण से कोई उद्वेग अगर उत्पन्न हो सकता है तो वो सब कारण जो है तुरंतः नष्ट हो जाते हैं। उद्वेग के होने में अज्ञान जहित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। किस लिए उद्वेग होता है? एक तो ज्ञान की कमी है हमारे अंदर, है ना, और ज्ञान की कमी है तो ज्ञान से क्या हो रहा है, इच्छाएं आ रही हैं और आसुरी स्वभाव बन रहा है हमारा, इसलिए उद्वेग होता है। भक्त में तो क्या है, ज्ञान का सर्वथा भाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा उसकी तो है ही नहीं है, जो भगवान कर रहे हैं वो उसी में खुश है, वो तो उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। फिर आसुर स्वभाव तो साधना अवस्था में ही नष्ट हो जाता है, जो इतने वाले दुर्गुण है वो तो साधना अवस्था में ही खत्म हो जाएंगे, भक्त आने तक तो बिल्कुल ही वो बचे ही नहीं रहते हैं। तो भगवान की इच्छा में ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है। मुक्त पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतः मन बुद्धि ना लगने से ही हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता ना रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते, उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने भक्त पद ना देकर मुक्त पद दिया है। इसका अर्थ यह है कि भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है, मुक्त होता है, वो सब दुर्गुण दुराचारों से। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे ही हम अपने किसी गुण का अभिमान करेंगे, हमें हमारे अंदर दुर्गुण आ जाएंगे। अभिमान खुद ही एक दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण है। और अपने में किसी के गुण आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जाए। दैवी संपत्ति सद्गुण से कभी आसुरी संपत्ति दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। अगर दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति होती तो दैवी संपत्ति विमोक्षाय ये नहीं होता। इस भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता? भगवान ने बोला ना कि दैवी संपत्ति से मोक्ष मिल जाता है, तो दैवी संपत्ति से अगर आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति होती तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन भगवान ने ये बोला है तो इसका मतलब ये है कि दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम और दुर्गुण अभिमान अधिक होता है।
अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। भक्तों को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है, तो वह उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं मानता है ना। तो जो भक्त होते हैं, वो किसी गुण उनको लगता ही नहीं है कोई हमारे अंदर विशेषता है, कोई गुण है। अगर कभी कोई बोल भी दे कि ये है आपके अंदर गुण है, तो वो उसका भगवान का ही मानते हैं। इस प्रकार गुणों का अभिमान ना होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है, और ऐसे भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं। परिशिष्ट भाव क्या है? दूसरे को सत्ता देने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, फिर वो किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? ये 6 लक्षण भगवान ने बता दिए। फिर 6 और बताए हैं, बहुत सारे लक्षण बताए हैं। कितने थे? 42 या 48 आई थिंक कुछ थे ऐसे। तो इतने सारे, पहले 12 थे, फिर 6 हो गए और अभी 6 और हैं। इन 6 में 16वां श्लोक है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें भगवान सिद्ध भक्तों के 6 लक्षण बताने का तीसरा प्रकरण है। इसमें भगवान कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित है, जिसकी कोई आवश्यकताएं नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, किसी भी चीज से कोई उसकी कामना नहीं है कि ये ऐसा हो, वो वैसा हो, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, कोई अपेक्षा नहीं है। शुचि ही बाहर भीतर से पवित्र है, दक्ष चतुर है, स्किलफुल है, ऐसे नहीं कि पागल बना जाए कोई भी, है ना। चतुर स्किलफुल है, लेकिन उदासीन है, कोई चीज उसके ऊपर कोई असर नहीं करती है। गत व्यथा, व्यथा से रहित है, दुख से रहित है, और सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षा भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता, प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में है ही भगवान के। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती, तो फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे, अर्थात उसको किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, स्पृहा नहीं रहती। भक्त चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए भक्त पर, आपत्ति का ज्ञान होने पर उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है, इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना ही नहीं करता। उसको जब प्रतिकूलता ही नहीं दिख रही है, समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या अनुकूलता मांगेगा, है ना। जिसको लग रहा है कि जो गलत भी अगर हो रहा है तो वो उसको भी भगवान की लीला मान रहा है, प्रतिकूल नहीं मान रहा, तो क्या उसको ठीक करने की अपेक्षा उसमें कहाँ रह जाएगी। जब गलत ही नहीं है तो क्या ठीक करना। नाशवान पदार्थ तो रहते ही नहीं, उनका वियोग अवश्य भावी है, और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा ही नहीं होती। एक बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों और इच्छा ना करने से ना मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह का आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर यह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रखता है, तो उसकी इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती।
प्रायः देखा जाए कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव कर अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं, अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना है। सिद्ध भक्त को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी किसी भक्त को तो इतनी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें। भगवान दर्शन दें तो दें और ना दें तो ना दें, वह तो आनंद में ही रहता है। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसा भगवान बोलते। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की प्राप्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए भगवान की भक्ति करता है, ना कि भगवान के लिए भगवान की भक्ति करता है। लेकिन भगवान की उदारता ये है कि उसको भी अपना ही भक्त मानते हैं। 7वें अध्याय में बोला था ना कि कोई मांगने भी आ जाता है तो उसके लिए भी, उसको भी, वो भी मेरा भक्त की जो 4 कैटेगरी बताई थी उसमें ये भी मेरा ही भक्त है, आर्त भक्त है जो, क्योंकि वह इच्छित वस्तुओं के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है ना। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निस्पृही भी बना देते हैं। अर्थार्थी भक्त था ये। शुचि क्या है? शरीर में अहमता ममता रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के ना रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं और तीर्थ भी उनके चरण स्पर्शों से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्त के मन में ये अहंकार नहीं होता कि मैं तीर्थ को पवित्र करने जा रहा हूँ। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्रानाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं, हे माता, जिन्होंने लोक प्रलोक के समस्त कामनाओं को त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं। दक्ष, जिसमें करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है ना। क्या स्किल है कि जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो जिसने अपना ये उद्देश्य पूरा कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष है, चतुर है। भगवान के हिसाब से वही स्किलफुल है, बाकी सब तो ऐसे ही है। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। ये श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा है कि विवेकियों में जो विवेक हैं और जो अपने आप को चतुर समझते हैं, उनकी चतुराई की जो पराकाष्ठा है, जो हाइट है, वो यही है कि वो विनाशी और असत्य शरीर से अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। सांसारिक दक्षता जो है वो वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है।
ना, अगर ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा हमारा उसके अंदर संसारिक पदार्थों का आदर बढ़ जाएगा। सिद्ध भक्त के व्यवहारिक संसारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यवहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। अब इसमें एक तो अगर जो दक्षता है, व्यवहार में अधिक दक्षता होगी तो एक तो ये है कि जड़ पदार्थों का आदर बढ़ जाएगा, दूसरा ये है कि अभिमान भी तो हो जाएगा। जो जितना ज्यादा स्किलफुल होता है उसको उतना अभिमान भी तो होता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ इस फील्ड में। तो वो दो दो तरफ से नुकसान होगा। अब ऐसा जो जब दक्षता आ गई, आपको एक क्वालिटी मिल गई, तो वो व्यवहार में भी झलकेगी, व्यवहारिक कामों में भी झलकेगी वो दक्षता। लेकिन उस दक्षता को पारमार्थिक अगर हम उसकी कसौटी मान लें तो फिर हम उसका अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उसने पहले तो हाइट पराकाष्ठा सबसे ज्यादा जो दक्षता की पराकाष्ठा है उसको पा चुका है वो। उसके बाद वो अपने व्यवहार में दक्षता झलक रही है उसके, तो उस दक्षता की तो कोई कीमत ही नहीं है जो सांसारिक दक्षता है ना। इसके आगे से हम कर लेंगे उदासीन से, उदासीन पद से। अभी 4 मिनट है हमारे पास, है ना। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको, फिर देखेंगे जब ओवर हो जाएगा ये वाले श्लोका से ना। जय श्री कृष्ण। जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय